बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम मैक्सिमम फ़्लो किस तरह फाइंड कर सकते हैं जो आपको नेटवर्क गिवन है उसका। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन रीड करता हूं ताकि आपको इसकी समझ आ सके कि फाइंड मैक्सिमम फ़्लो फ्रॉम सोर्स 0 टू सिंक 5 इन द नेटवर्क गिवन बिलो। ठीक है, इसमें दो चीज़ें आपको गिवन होती हैं, एक ये सोर्स, ये स्टार्टिंग पॉइंट, और एक सिंक जो आखिरी पॉइंट होता है आपका। सही हो गया, क्वेश्चन आपके पास गिवन है। अभी इसके सोल्यूशन को डिस्कस करते हैं। तो आपने सिर्फ सोल्यूशन इस यहाँ से हासिल नहीं करना, आपने मेथड सीख के जाना है ताकि और भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप वो भी सॉल्व कर सकें आराम से। ठीक है, तो अभी इसके सोल्यूशन से आपको ज़रा क्लियरली समझाता हूँ कि चीज़ है क्या। सबसे पहले तो ये देखें कि इसमें से हमने निकालना क्या, मैक्सिमम फ़्लो। तो अभी मैंने आपको जिस तरह बताया कि आपने इसमें से ये देखें, नेटवर्क हमें ये गिवन है सारा कि एक पाथ से इसमें बने हैं, डिफरेंट रूट्स निकल रहे हैं यहाँ से। ठीक है, ये सोर्स है, ये सिंक है। इसका क्या, ये जो फंडा है इसमें सोर्स सिंक का, ये देखें, ये मेरे पास मैंने सोर्स ले लिया और ये आखिर पे जो टी लगा है ये मैंने सिंक ले लिया। सोर्स पे 0 पड़ा था, इधर 5 पड़ा था। स्टार्टिंग और एंडिंग पे ये सेम आएगा, बीच कुछ भी आ सकता है। 0 0 का मतलब है कि कुछ भी आ सकता है। ठीक है, और ये अभी मैं आपको बताता हूँ कि कुछ क्या आ सकता है इसमें। ऑगमेंटिंग पाथ मैंने पहला बनाया, 0 और 5 एज इट इज़ आएगा, स्टार्टिंग और एंड पे 0 5, बीच ये जो पाथ मैं कोई भी ले सकता हूँ। 0 से मैं गया 1 पे, 1 से गया 3 पे, 3 से मैं गया 5 पे, क्योंकि फॉरवर्ड जा रहे हैं। ये मैंने एक पाथ ले लिया। ठीक है, ये मेरा ऑगमेंटिंग पाथ है। अभी ये बॉटलनेक कैपेसिटी मैंने आगे लिखा हुआ है एक वर्ड, ये क्या चीज़ है? बॉटलनेक कैपेसिटी का मतलब ये है कि स्मॉलेस्ट कैपेसिटी ऑफ ऑगमेंटिंग पाथ, जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, ये जो आपने पाथ चूज़ किया ऑगमेंटिंग पाथ, वो आपकी बॉटलनेक कैपेसिटी होगी। 0 से 1, 1 से 3, 3 से 5। इसमें देखें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी आपके पास, 12। तो आपने इधर 12 लिख लिया। अब आपने आगे क्या करना है, डायरेक्टली आपने नेक्स्ट पाथ पे नहीं जाना। ठीक है, इससे पहले आप एक ग्राफ बनाएंगे। जब आपके पास ये 12 आ गया तो आप एक ग्राफ बनाएंगे इधर। ठीक है, ये आपने ग्राफ पहले एज इट इज़ वही बनाया। ये देखें, ये 16 12 20, 16 12 20 ये वाला पाथ आपने चूज़ किया था। कैपेसिटी मिनिमम आपके पास 12 आई थी, तो आप इसके फ़्लो में 12 लिख देंगे, 12 12 12। ये चीज़ याद रखेंगे, ये जो मैंने लिखा है ना 12, ये लाइन, उसके बाद 20, ये जो 20 है ये मेरे पास कैपेसिटी है, और ये जो 12 है ये मेरे पास फ़्लो है। ठीक है, यहाँ तो आपको क्वेश्चन में फ़्लो गिवन होगा, अगर नहीं होगा तो आप इस तरह फ़्लो निकालेंगे, क्योंकि आप फाइंड ही मैक्सिमम फ़्लो कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये निकालना पड़ेगा। सही है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे कि इसके बाद कौन सा पाथ हम बना सकते हैं। जब दूसरा पाथ आप बनाएंगे, आप जो नेक्स्ट ग्राफ आपने बनाया ना उसको देख के आप बनाएंगे। अब देखें, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 5 बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ। तो ये मैंने बना दिया, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 5। तो इसकी सबसे मिनिमम कैपेसिटी क्या है, इधर देखें जी, 13 14 4, सबसे मिनिमम क्या है 4, तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। ठीक है, अब जब 4 लिख दिया तो ये एक चीज़ याद रखें कि साथ साथ फ़्लो भी हर ग्राफ के साथ लिखी जाए। इसका फ़्लो 12 था, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट ग्राफ जो बनेगा तो ये वाला रूट मैंने इसका चूज़ किया था 0 से 5 2 4 वाला, तो इसके फ़्लो में आप 4 4 लिख देंगे, 4 4 4। उम्मीद है कि आपको इधर समझ आ रही होगी कि ये 4 मैं क्यों लिख रहा हूँ। अब ये चीज़ देखने वाली है कि जब नेक्स्ट ग्राफ आपने बनाया इसमें मिनिमम कैपेसिटी 4 थी, तो प्रीवियस का जो फ़्लो था वो कितना था 12। तो जब आप नेक्स्ट का फ़्लो बनाएंगे दूसरे जो पाथ का, तो प्रीवियस में ऐड हो जाएगा। इसका क्या था फ़्लो आया 4, तो 4 + 12 आपके पास 16 आ गया। ठीक है, अभी आप इधर से देखें कि क्या कोई और रूट भी निकल सकता है। 0 से अगर हम जाएं 1, तो 1 से 3 तो जा नहीं सकते क्योंकि ये फुल हो चुका है। ठीक है, अब ये फॉरवर्ड है तो हम फॉरवर्ड नहीं जा सकते। अगर ये इसका ये जो डायरेक्शन है इस साइड पे होती 1 की तरफ, फिर हम इसको बैकवर्ड यूज़ कर सकते थे। ठीक है, ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है। अगर आप बैकवर्ड एज यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो आपका कंडीशन ये है कि ये जो फ़्लो है ना ये फुल हो सकता है, फ़्लो कैपेसिटी फुल हो सकती है, लेकिन अगर फ़्लो इसका 0 हुआ तब आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। ये तो कंडीशन कैंसिल हो गई कि 1 से 3 पे नहीं जा सकते। चलें, 0 से 1 पे आए, 1 से हम 2 पे भी चले गए, 2 से हम 4 पे चले गए। अब इधर से आते हैं जी, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 3, 3 से 5। एक पाथ तो ये हो गया। दूसरा हमें एक और चॉइस है ना, इधर ये देखें, 0 से 2, 0 से अगर हम आते हैं 2, 2 से हम चले जाते हैं आगे से 4, 4 से चले जाते हैं 3, 3 से चले जाते हैं 5।
हम ये वाला पाथ चूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में मैंने ये किया। आप ये वाला रूट भी यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, ये वाला, ठीक है ना, क्योंकि ये यहाँ से निकल रहा है। 0 से हम गए 2, 2 से 4, 2, 4 से 3, 3 से 5, ये देखें 0 से 2, 2 से 4, फिर 3, फिर 5। अब देखें यहाँ पे कि सबसे मिनिमम जो कैपेसिटी है कौन सी है, सबसे मिनिमम 12। अच्छा, एक चीज़ और याद रखें कि जब आपके पास ये दो चीज़ें आ जाए ना, फिर आपने कैपेसिटी किस तरह निकालनी है, इसको कहते हैं रेजिडुअल कैपेसिटी। वो क्या चीज़ होती है, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, रेजिडुअल कैपेसिटी। इसका फार्मूला कैपेसिटी माइनस फ्लो। जब इस तरह से आपके पास कोई चीज़ आ जाए तो आप ये जो कैपेसिटी है उसमें से फ्लो को माइनस करेंगे तो वो आपके पास मिनिमम कैपेसिटी बन जाएगी। 20 माइनस 12 किया तो 8 आ गया। अभी इधर आपके पास 8 पड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी मिनिमम मेरे पास 7 आ रही है, तो मैंने इधर 7 लिख दिया। सही हो गया ना। तो अब आप एक और ग्राफ बनाएंगे, ये वाला, इसको मैं देख कर बना रहा था, ठीक है। अभी आप एक और ग्राफ बनाएंगे। रूट मैंने कौन सा चूज़ किया था, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 3, 3 से 5। अभी देखें 0 से 2 क्या पड़ा था पहले फ्लो पे, 4। तो जो मिनिमम कैपेसिटी मेरे पास नेक्स्ट आई है वो क्या है, 7। तो 4 + 7 क्या हो गया, 11। आप ऐड करी जाएंगे। उसके बाद 2 से 4 पे कैपेसिटी क्या, फ्लो क्या पड़ा था, 4, 4 + 7, इधर भी 11 आ गया। फिर आप इधर आएंगे, इधर से आप ऊपर जाएंगे जी 4 से 3। तो पहले इधर क्या पड़ा था, 7, फ्लो है ही नहीं था तो मैंने इधर फ्लो की जगह पे 7 लिख दिया। 3 से आप जब जाएंगे 5, तो पहले क्या पड़ा था इस जगह पे, 12। तो 12 पे जब आप 7 ऐड करेंगे तो क्या आ गया मेरे पास, 19। उसके बाद आप इसका फ्लो मेरे पास क्या आया था जी, 7 हो गया। मिनिमम कैपेसिटी क्या थी, 7 इसका फ्लो बन जाएगा। तो प्रीवियस 16 था ये प्रीवियस क्या था, 16। जब आप नेक्स्ट ग्राफ का फ्लो लिखेंगे क्या आ जाएगा, 16 + 7 23। अब देखें इधर से क्या कोई और पाथ निकल रहा है। फॉर एग्जांपल चलते हैं जी 0 से 1, 1 से 3 तो हम जा नहीं सकते क्योंकि ये फुल है। और 0 से 1, 1 से 2 आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। उसके बाद 2 से दोबारा ये देखें 2 से हम इस पे 3 पे नहीं जा सकते, ठीक है क्योंकि इधर 0 पड़ी है। अभी इसका जो फ्लो है वो 0 पड़ा है, जिसका कुछ नहीं उसका 0 ही होता है। उसके बाद 2 से हम जाते हैं 4 पे, बिल्कुल जा सकते हैं। 0 से 1, 1 से 2, 2 से 4 जा सकते हैं। अब इधर मुझे बताएं कि 4 से क्या हम 5 पे जा सकते हैं, बिल्कुल नहीं जा सकते क्योंकि ये देखें एक है ये फुल है और दूसरा इसकी डायरेक्शन भी फॉरवर्ड है। अगर बैकवर्ड इसकी ये डायरेक्शन 4 की तरफ होती फिर हम इसको बैकवर्ड यूज़ कर सकते थे, ठीक है। अब ये भी सेम एज इट इज़, ये भी वही चीज़ है, ये फुल है लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो फॉरवर्ड है। अगर ये डायरेक्शन का मुंह इधर को होता फिर हम इसको बैकवर्ड यूज़ कर सकते थे। तो इसके अलावा हमारे पास इधर से कोई और पाथ निकल ही नहीं रहा, ठीक हो गया ना। तो हमारे पास जो मैक्सिमम फ्लो क्या निकला, हमारे पास 23। तो ये आपका आंसर आ गया, ये हमारे पास मैक्सिमम फ्लो आ गया। लेकिन अगर यहाँ से कोई और भी रूट निकल रहा होता तो आप एज इट इज़ जिस तरह ये मेथड किया एक और रूट निकालते, उसका जो आपने मिनिमम कैपेसिटी थी उसको उसमें ऐड करते, तो आपके पास ये जो फ्लो था इस वो जो मिनिमम कैपेसिटी आई थी उसको इस फ्लो में ऐड करते, तो आपके पास जो मैक्सिमम फ्लो बन जाना था वो फिर 23 नहीं, वो ऐड करके जो आता आपके पास वो फिर बन जाना था, ठीक है। तो अभी आपके पास लेकिन क्या आंसर आ गया जी, 23। तो ये आपका आंसर है मैक्सिमम फ्लो का। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम मैक्सिमम मैचिंग किस तरह फाइंड कर सकते हैं। कि आपको एक ग्राफ दिया गया है, इसमें से आपने मैक्सिमम मैचिंग फाइंड करनी है, वो किस तरह करेंगे इंशाल्लाह इस पर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे बहुत जल्द। तो अगर इस वीडियो की आपको समझ आई हो थोड़ी सी भी, मतलब थोड़ा सा आपको लगा होगा कुछ समझ आई है, तो अप्रीशिएट लाजमी कीजिएगा। और अगर ना समझ आई हो कहीं किसी पॉइंट की तो वो आप लाजमी पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।